स्वागत करती हूँ आप सभी का यौगिक लाइफ में। पिछली बार हमारी बात हुई थी शिव स्वरोदय के बारे में। आज बात करते हैं गोरक्ष संहिता के बारे में। गोरक्ष संहिता जो ग्रंथ है वो नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ जी ने लिखा है। गोरक्षनाथ जी के जन्म की ना एक दिलचस्प कहानी है, मैं सुनाती हूँ आपको। क्या हुआ था ना, बंगाल में सरस्वती नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी कोई संतान नहीं। एक बार मत्स्येंद्रनाथ जी उसके घर पे भिक्षा मांगने गए, तो उसने मत्स्येंद्रनाथ जी को अपनी कहानी बता दी कि भाई मेरी कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने उसको एक विभूति दी। अब वो मतलब अभिमंत्रित विभूति थी वो। तो होता है ना ऐसा, हमारा भी विश्वास नहीं होता है तो उसका भी विश्वास नहीं हुआ, तो उसने क्या करा पता है, वो विभूति कचरे में फेंक दी। अब इस बात को 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद में मत्स्येंद्रनाथ जी वापस आए, तो उन्होंने उस औरत को पूछा। अब उसने जो कुछ भी था वो सच सच बता दिया कि भाई फेंक दी मैंने कचरे में वो विभूति। तो मत्स्येंद्रनाथ जी उस कचरे के ढेर के पास में गए और उन्होंने आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते से ही एक तेजस्वी बच्चा उसमें से बाहर आ गया। खैर, तो गोरक्षनाथ जी का गोरखवाणी ये जो हिंदी ग्रंथ है ये बड़ा प्रसिद्ध है। गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित गोरक्ष संहिता जो ग्रंथ है वो योग पर आधारित है। इसमें योग को 6 अंगों में मतलब 6 पार्ट्स में बताया गया है, तो इसीलिए इसको षडांग योग के नाम से भी जाना जाता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये वे 6 पार्ट्स हैं। इसमें जो डिस्क्रिप्शन आता है ना, तो बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन, बहुत ही बेसिक पहलू इसमें डिस्कस किए गए हैं। मतलब बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि शरीर का निर्माण जो है वो 5 एलिमेंट से मतलब पंच महाभूतों से होता है, ये उन्होंने बताया है। उसके बाद में शरीर में 10 टाइप्स के प्राण होते हैं, ये बताया है। उसके बाद में अंतकरण चतुष्टय मतलब जैसे मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, इस सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। उसके बाद में नाड़ियों का वर्णन आता है। उसके बाद में आता है कि गर्भधारणा, प्रेगनेंसी के लिए बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है। उसके बाद में बच्चे का जन्म कैसे होता है, इस सब का इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आती है। इसके साथ साथ में ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, इस पर तक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। उसके बाद में आता है कि फिजियोलॉजी मतलब शरीर की रचना का विज्ञान है। शरीर की रचना समझाते हुए उन्होंने शरीर में बसे हुए 16 आधारों का वर्णन किया है। उसके साथ में 6 चक्रों का भी वर्णन किया है। बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि आप अगर किसी पर्टिकुलर चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो आपको कौन से टाइप की सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे सबकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इसमें दी। जैसे कि मतलब अभी आता है कि फर्स्ट पार्ट, षडांग योग में से फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, पहला वाला आसन। मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि शिव जी ने 84 लाख आसनों का वर्णन किया है, बट उन 84 लाख में से गोरक्षनाथ जी ने केवल 2 आसन सिलेक्ट किए हैं, और वो है सिद्धासन और पद्मासन। उनका ऐसा मानना है कि इन 2 आसनों को परफॉर्म करने से योग की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, मतलब परफॉर्मर को योग की सारी ही यौगिक प्रक्रियाओं का लाभ मिल जाएगा। इसके साथ में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुंडलिनी जागरण का महत्व बताते हुए उन्होंने बताया है कि शक्ति चालिनी मुद्रा, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, इन सब की रेगुलर प्रैक्टिसिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है कुंडलिनी जागरण के लिए। उसके बाद में उन्होंने 3 बंधों का इम्पोर्टेंस बताया है, जो 3 बेसिक बंध होते हैं हमारे, जो करने होते हैं ड्यूरिंग प्राणायाम, जिनका आगे डिस्क्रिप्शन आएगा। वैसे मैं आपको बताती चलूँगी जब आपको प्राणायाम करना सिखाऊंगी, तो उनका भी इम्पोर्टेंस उन्होंने बोला है। उसके साथ साथ में ओंकार जाप का महत्व बताया है। देखिए, ओंकार जाप इज़ मतलब क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं। कितनी अच्छा पार्ट है वो, कितनी अच्छी चीज़ है वो योगा की। मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ है कि ओंकार जाप आप करोगे तो मतलब दिस इज़ माइंड ब्लोइंग थिंग, तो उसका भी महत्व है। तो चलिए अभी देखते हैं सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हो गया आसन, दूसरा हो गया प्राणायाम। तो प्राणायाम को समझाते हुए उन्होंने क्या समझाया, नाड़ी शोधन प्राणायाम
के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन उन्होंने करा है। मतलब नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रमाण कैसा होना चाहिए, प्रमाण का मतलब आपको कितने अंकों में सांस को लेना है, कितने अंकों में होल्ड करना है और कितने अंकों में छोड़ना है, इस सब के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में उन्होंने मतलब प्राणायाम सेगमेंट में ही अगला टॉपिक आता है शुद्धि क्रियाओं का। तो 6 टाइप की शुद्धि क्रियाओं का जिक्र उन्होंने इसमें किया है। वस्त्र धोती, बस्ती, नेकी, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये वे 6 शुद्धि क्रियाएँ हैं जिनका वर्णन शुद्धि क्रिया सेगमेंट में आता है। उसके बाद में उन्होंने एक गणित समझाया है। मतलब जैसे कि देखिए, मैं आपको समझाने की शायद कोशिश करती हूँ। तो 12 प्राणायाम मिल करके एक प्रत्याहार होता है, 12 प्रत्याहार मिल करके एक धारणा होती है, 12 धारणा मिला करके एक ध्यान होता है और 12 ध्यानों को मिला करके एक समाधि सिद्ध होती है। जानती हूँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर गोरक्ष संहिता की डिटेल स्टडी करने बैठेंगे तो हम भी समझ जाएंगे कि ये गणित एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो अगला पार्ट देखते हैं प्रत्याहार, तीसरा पार्ट है। और जैसे कि मैंने बताया कि हर ग्रंथ में प्रत्याहार का इम्पोर्टेंस यही होता है कि सेल्फ कंट्रोलिंग के बारे में बताया है। तो आपका मन और पंच ज्ञानेंद्रिय मतलब आँख, कान, नाक, स्किन और टंग को कंट्रोल करने के बारे में बताया है उन्होंने। हाँ, अगला पार्ट आता है धारणा। तो धारणा में मतलब धारणा मतलब चित्त को स्थिर करना, मतलब निश्चल करना एकदम, इसका मतलब होता है धारणा। तो पंचमहाभूतों के ऊपर अगर आप धारणा करेंगे तो पंचमहाभूतों पर आपका काबू हो जाएगा, मतलब 5 एलिमेंट्स आपके काबू में हो जाएंगे, ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। अब आता है 5वां पार्ट ध्यान। और ध्यान में उन्होंने 2 टाइप के ध्यान बताए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। उसके साथ साथ में ध्यान में उन्होंने षट चक्रों का बड़ा महत्व गोरक्ष संहिता में बताया गया है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी जो नीचे से ऊपर के हो करके 6 चक्र होते हैं, इनकी भी इंफॉर्मेशन आपको जैसे आगे टॉपिक आएगा वैसे आपको देती चलूँगी। तो उन पर ध्यान करने के लिए उन्होंने बताया। और लास्ट पार्ट आता है समाधि, 6th पार्ट है। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि ध्यान के लेवल में जब मैच्योरिटी आ जाती है तब समाधि की प्राप्ति हो जाती है। आत्म साक्षात्कार, आत्म स्वरूप का ज्ञान योगी को हो जाता है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। समाधि यही होता है कि आपका आत्मा और परमात्मा जब एक ही हो जाता है तो आपको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ साथ गोरक्षनाथ जी क्या बताते हैं पता है, जिस योगी को समाधि की प्राप्ति हो गई है उसको अस्त्र और शस्त्र का भय नहीं रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गोरक्ष संहिता। आशा करती हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में लिख करके भेजिएगा। आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय।